सभी का एनडीए मैथमेटिक्स चैनल में स्वागत है। आज हम यहाँ पर मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट हैं और उन पे बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं उनको ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। ट्रिक का मतलब है हम क्वेश्चन को 30 सेकेंड या 40 सेकेंड के अंदर सॉल्व करेंगे, जो कि इस समय एग्जाम में हमारे टाइम को बचा पाएगा। क्योंकि एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो एनडीए का एग्जाम हो, एयरफोर्स एक्स ग्रुप का एग्जाम हो, नेवी का एग्जाम हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हो, सभी में टाइम बहुत ही कम रहता है। उसी टाइम में हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो हम क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करना इस चैप्टर में सीखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो मैट्रिक्स है इसकी डिफिनीशन और इसके जो कॉन्सेप्ट हैं उनको देखते हैं। यहाँ पे मैट्रिक्स क्या होता है सबसे पहले हम यह समझते हैं। तो मैट्रिक्स जो होता है एक अरेंजमेंट होता है। अब अरेंजमेंट किसका होता है? तो ये अरेंजमेंट एलिमेंट यानी अवयवों का होता है। यही हमारा डिफिनीशन में लिखा हुआ है, जिसे हमने शॉर्ट में समझ लिया कि मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट होता है। किसका अरेंजमेंट होता है? ये एलिमेंट का अरेंजमेंट होता है। यही हमारा डिफिनीशन में लिखा हुआ है। तो डिफिनीशन है अ सेट ऑफ m क्रॉस n नंबर्स, यानी m क्रॉस n अवयवों का समुच्चय arranged in the form of an ordered set of m rows and n columns is called m cross n matrix। यहाँ पे जो लिखा हुआ है m rows and n columns, तो इन्हें हम एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ये मैट्रिक्स को डिनोट करता है। ये जो ब्रैकेट बना है यही मैट्रिक्स को डिनोट करता है। क्योंकि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के ब्रैकेट में कंफ्यूजन रहता है, इसीलिए हमने मैट्रिक्स का ब्रैकेट क्या होता है इसको भी बता दिया। तो इसमें जो कह रहा है सेट ऑफ m क्रॉस n नंबर्स, तो इसमें हम नंबर को लिखेंगे। जैसे हमारा पहला अवयव है a11, दूसरा अवयव a12, ऐसे ही हमारे पास n अवयव दिए हुए हैं। तो इसमें रो कौन सी है, कॉलम कौन सा है? यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल दिख रहा है ये हॉरिजॉन्टल वाली रो होती है, और जो ये वर्टिकल दिख रहे हैं ये क्या होते हैं? ये जो वर्टिकल है ये हमारा कॉलम होता है। तो इस प्रकार रो और कॉलम होती है। तो यहाँ पे अगर हमसे पहला कॉलम पूछेगा तो हम इसे बताएंगे, दूसरा कॉलम इसे बताएंगे, और ऐसे जो nth कॉलम होगा वो n कॉलम ये होगा। पहली रो हमारी यही होगी, लेकिन दूसरी रो ये होगी जो हमने कभी नहीं लिखी है। तो हम यहाँ से दूसरी रो को पहले लिखते हैं। दूसरी रो में हमारा a21 अवयव आएगा, a22 अवयव आएगा, a2n अवयव आएगा। ऐसे ही जो हमारी यहाँ पे कौन सी रो होगी, यहाँ पे n दिखा चुके हैं तो यहाँ पे mth रो दिखा देंगे हम। यहाँ पे जो m रो होगी हमारी वो होगी am1, am2, और जो इस ब्रैकेट का यानी मैट्रिक्स का mnth एलिमेंट होगा वो होगा amn। जैसा कि हमने देखा था मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट होता है, और किसका अरेंजमेंट होता है? एलिमेंट का। वही हमने एक एग्जांपल से समझ लिया। ये हमारे a11, a12, a11, a1n ये सब एलिमेंट हैं, और इनको हमने एक अरेंजमेंट फॉर्म में लिख लिया और एक ब्रैकेट के द्वारा बंद कर दिया जो मैट्रिक्स को डिनोट करता है। यही हमारी डिफिनीशन में लिखा हुआ था। तो ये जो बनकर तैयार हो गया A इक्वल टू, यही हमारा क्या है? m क्रॉस n का मैट्रिक्स है। ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है m क्रॉस n का मैट्रिक्स। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हम लिखा हुआ है a11, तो इसमें पहले रो लिखते हैं बाद में कॉलम। जैसे ये हमारी दूसरी रो थी यहाँ पे, इसीलिए हमने 2 पहले लिखा, रो को पहले लिखते हैं कॉलम को बाद में। जैसे a21 दे दें और हमसे पूछे कि किस रो और कॉलम का अवयव है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दें, हमसे पूछे a21 इसकी रो और कॉलम बताओ। तो यहाँ पे जो रो होगी वो जो पहले लिखा होता है वो दूसरी रो होगी,
यानी जो पहले लिखा है वो रो हो गई और ये जो बाद में लिखा है ये कॉलम हो गया। तो A21 की हमारी क्या होगा, दूसरी रो होगी और पहला कॉलम होगा। पहले कॉलम में इतने अवयव आते हैं, दूसरे में ये, और जो nth कॉलम है उसके ये अवयव हैं। ऐसे ही जो फर्स्ट रो है उसके जो हॉरिजॉन्टल वाले हैं सभी अवयव हैं, सेकंड रो के हॉरिजॉन्टल वाले अवयव हैं, और ये जो है लास्ट रो ये mth रो है। तो यहाँ पे जो, अगर हम इस ब्रैकेट को एक शार्ट तरीके से लिखना चाहें वो कैसे लिख सकते हैं इसको देखते हैं। तो इसी को अगर हम ए इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर एक टर्म यूज करें AIJ, और यहाँ पर m क्रॉस n को मल्टीप्लाई में लिख दें, तो ये जो हमने m क्रॉस n लिखा है ये इसकी क्या होती है, आर्डर होती है। m क्रॉस n को आर्डर कहते हैं यानी क्रम। ये क्या बताता है, इस अवयव या मैट्रिक्स का हमें क्रम बताता है, m क्रॉस n, जिसे हम आर्डर कहते हैं। तो अगर यहाँ से हमसे कोई पूछे इसमें यानी m क्रॉस n में रो कौन सी है, कॉलम कौन सी है, तो रो जो पहले लिखा हुआ है m वो रो हो गई, और जो n लिखा हुआ है ये कॉलम हो गया। यानी जो ये हमारा मैट्रिक्स लिखा हुआ है ये m, इसमें m रो है और n कॉलम है। और ये जो i j लिखे हुए हैं, ये जो i j लिखे हैं ये क्या करते हैं, IV पंक्ति और jth कॉलम को प्रदर्शित करते हैं। यानी i j के प्लेस पे हम 1 1 1 2 ऐसे वैल्यू पुट करके एक बड़ा मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो ये जो i j लिखा हुआ है ये जो हमारा AIJ होता है ये अवयव होता है जो IV पंक्ति और jवें स्तंभ को प्रदर्शित करता है। यानी हम i j के प्लेस पे कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। और जो ऑर्डर होता है यहाँ पे लिखा हुआ होता है कि इसका ऑर्डर क्या है यानी क्रम क्या है, तो इसका क्रम है m क्रॉस n का। अब यहाँ से अगर हमसे पूछे इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, तो इसमें जो अवयवों की संख्या होगी वो जो ऑर्डर का मल्टीपल आता है यानी m क्रॉस n इसी के इक्वल होता है। यानी अगर इसमें हमसे पूछे इसी ब्रैकेट में A इज इक्वल टू AIJ और m क्रॉस n के ऑर्डर में किसमें अवयवों की संख्या कितनी है, क्या है, अवयवों की संख्या यानी एलिमेंट कितने हैं, तो ये एलिमेंट आएंगे m इंटू n, m n यानी इसी का मल्टीपल कर देंगे हम, जो m क्रॉस n लिखा है इसी को मल्टीप्लाई में करके बता देंगे तो अवयवों की संख्या निकल आएगी। इस पे हम एक क्वेश्चन भी करेंगे जहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम जो कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं जिनकी हमारे पास जानकारी होनी चाहिए उसको हम देख लेते हैं। तो ये जो दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं हमारे पास इनके हमें ऑर्डर बताने हैं कि इसकी ऑर्डर यानी क्रम क्या है। क्रम हमने बताया था, तो क्रम किसे कहते हैं, जो इसके रो होती हैं उसको और जो कॉलम होते हैं उसके मल्टीप्लाई को कहाँ पे डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे हम डिनोट करते हैं। तो यही हमें प्लेस को पूरा करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम रो काउंट करेंगे कि हमारे पास रो कितनी है। तो जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है जो, तो यहाँ पे अगर हम रो को देखें तो रो हमारे पास है, यहाँ पे ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है। तो जो ऑर्डर इसका आएगा, ऑर्डर में सबसे पहले क्या लिखते हैं क्रम में, तो रो को लिखते हैं, फिर मल्टीप्लाई और फिर कॉलम को काउंट करते हैं। तो ये हमारा पहला कॉलम है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा कॉलम। तो इसमें 3 रो है और 4 कॉलम है, तो इसका जो ऑर्डर आएगा वो 3 क्रॉस 4 का आएगा। इस प्रकार हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जिसमें हमें ऑर्डर पूछा गया हो। जैसे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है A इज इक्वल टू 2 4 6 3 2 1, तो इसका हमें ऑर्डर बताना है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, पंक्ति को काउंट करेंगे। तो ये पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति हो गई। अब इसमें कॉलम को काउंट करेंगे, तो कॉलम ये पहला कॉलम है, ये दूसरा, तीसरा। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो हमारी पंक्तियों की संख्या है कितनी, 1 2, यहाँ पे 2 लिखेंगे, और जो कॉलम है 3 इंटू 3 लिख देंगे, और ये जो आंसर आएगा यही हमारा इस क्वेश्चन का ऑर्डर होगा। यानी ऑर्डर क्या होता है, क्रम होता है
किस क्रम में मैट्रिक्स में अवयव लिखे हुए हैं, ये हमारा क्रम होता है। तो यहाँ से हम इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि एयरफोर्स और जो एनडीए में नहीं, लेकिन एयरफोर्स और नेवी के एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं। इन जो कुछ भिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे हमारा ये कॉन्सेप्ट था, इसमें अवयवों की संख्या अगर पूछ लें तो ये कैसे निकालेंगे, इस पे भी एक क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है, इफ इन अ मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज, यानी नंबर ऑफ रो दी हुई है और नंबर ऑफ कॉलम दिए हुए हैं, और पूछ रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स। हमसे क्या पूछा है उसने, अवयवों की संख्या पूछी है। पंक्तियों की संख्या 3 दी है, तो हम पंक्तियों को किससे डिनोट करते हैं, तो हम पंक्तियों को आई से डिनोट करेंगे। तो आई इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3। जो पंक्तियों की संख्या है वो 3 है। यहाँ पे आई, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉलम है इसे हम जे से डिनोट करते हैं, या एन भी, एम एन भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इनकी संख्या है 4, यानी 3 रो है, 4 कॉलम है। तो हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स बताना है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू आई इंटू जे, यानी ये जो लिखा हुआ है इसी का मल्टीपल कर देंगे हम, आई इंटू जे। तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट निकल आएंगे। तो क्या आएगा, 3 इंटू 4, तो यहाँ से आंसर आएगा 12। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका डिस्कशन अब स्टार्ट होगा। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, इफ एनी मैट्रिक्स द टोटल एलिमेंट इज 12 देन ऑल पॉसिबल ऑर्डर। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम आसानी से समझेंगे और इस क्वेश्चन को ट्रिक से कैसे सॉल्व करें इसको भी देखेंगे। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है, इफ एनी मैट्रिक्स द टोटल एलिमेंट, तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, एलिमेंट यानी अवयव दिए हुए हैं, वो है 12 यानी 12, और हमसे पूछ रहा है ऑल पॉसिबल ऑर्डर, यानी इसके कितने क्रम बनाए जा सकते हैं जिसके अवयवों की संख्या 12 हो। तो इसे हम 12 अवयव में पूरे करने, यानी आई क्रॉस जे का मल्टीपल 12 आना चाहिए, और ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, यानी आई और जे है, आई कामा जे बिलोंग टू नेचुरल नंबर, यानी ये फ्रैक्शन नहीं हो सकते आई और जे। तो यहाँ पे हमें आई इंटू जे को 12 बनाना पड़ेगा, और आई जे हमारे नेचुरल नंबर को बिलोंग करने चाहिए। तो आई इंटू जे इक्वल टू 12 लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ से आई के प्लेस पे अगर हम 1 डालें और यहाँ पे 12 डालें तो हमारे पास क्या आएगा, 12 आएगा। यहाँ पे हम 2 डाल सकते हैं, यहाँ पे 6, तब भी 12 आएगा। यहाँ पे हम 3 डालें, यहाँ पे 4 डालें, फिर यहाँ पे 12 आएगा, 3 इंटू 4। अब यहाँ पे अगर हम 4 डालें तो यहाँ पे 3 डालना पड़ेगा, यानी तब भी यहाँ पे 12 आएगा, यानी जो हमारा यहाँ पे बन रहा था वही यहाँ पे बनेगा। तो ऐसे यहाँ पे 2 इंटू 6 बना है तो यहाँ पे 6 इंटू 2 बनेगा। यहाँ पे 1 इंटू 12 बना है तो यहाँ पे 12 इंटू 1 बनेगा। तो यहाँ पे आएगा 12 इंटू 1, नहीं 2 इंटू 6 आएगा पहले, 2 इंटू 6 इंटू 12 इंटू 1। तो इन सभी का जो आंसर आएगा वो 12 ही आएगा। यानी हमारे पास कितने संभावित क्रम निकले, तो ये पहला निकला, और ये दूसरा, ये तीसरा, और ये 3 उसी के अपोजिट है। तो टोटल 6 ऑर्डर निकले हैं जिसमें 12 एलिमेंट होंगे। इसके अलावा कोई भी ऐसा ऑर्डर नहीं बनेगा जिसमें 12 एलिमेंट हो। तो ये तो काफ़ी लंबा हो गया था क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, लेकिन इसको हम ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। तो इसी क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो 12 लिखा हुआ है इसको हम मल्टीपल में तोड़ लेंगे, या जैसे 12 को है 2 इंटू 6, 2 इंटू 3, यहाँ पे 3 इंटू 1 आएगा। यहाँ पे जो 12 को हम लिख सकते हैं
क्या क्या लिख सकते हैं, 12 इज इक्वल टू आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा इंटू 3 की पावर 1। तो 12 को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको समझ लेंगे तो क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो अब अगर यहाँ से हमें ऑर्डर निकालना पड़े, अगर हमसे ऑर्डर पूछे कि इसके कुल संभावित क्रम कितने होंगे, तो यहाँ से जो हमारे पास 2 की पावर आ रही है उसको लिखेंगे, 2 प्लस 1 कर देंगे। यहाँ पे जो 3 की पावर आ रही है मल्टीप्लाई में 1 लिखेंगे और प्लस में 1 कर देंगे। यहाँ से आएगा 3 इंटू 2, तो जो हमारे संभावित क्रम आएंगे वो आएंगे 6। यहाँ पे हमने इस ट्रिक को इसलिए डिस्कस किया है क्योंकि इस प्रकार अभी जो नंबर छोटा था 12 था, लेकिन अगर नंबर बड़ा आ जाएगा तो इस प्रकार करना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन हम उसके वो गुणनखंड करके या उसको फैक्टर करके इस प्रकार लिख लें कि क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर पाते हैं। जैसे हमारे पास दूसरे प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, इफ एनी मैट्रिक्स द टोटल एलिमेंट इज 60 देन पॉसिबल ऑर्डर। अब यहाँ पे 12 था तो हमने आसानी से उसके क्रम बना लिए थे कि 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, 4 इंटू 3, 6 इंटू 2, 12 इंटू 1। लेकिन यहाँ पे 60 के इस प्रकार के क्रम बनाना थोड़ा जटिल जाएगा, कठिनाई जाएगी, लेकिन हो जाएंगे। लेकिन यहाँ से अगर हम 60 के फैक्टर कर लें पहले, तो यहाँ से आएगा 2 इंटू 30, 2 इंटू 50 आएगा यहाँ पे, फिर ये 3 से फिर आएगा 5 1। यहाँ से हम अगर 60 को लिखें, 60 के जो फैक्टर आएंगे यानी गुणनखंड के रूप में लिखें, तो ये आएगा, यहाँ पे 2 इंटू 2 है तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, यानी हम इंटू लगाएंगे बीच में, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। अब हमें क्या करना होगा, जो ऑर्डर बताने हमें, तो ऑर्डर के लिए हम क्या करते हैं, ऑर्डर इज इक्वल टू जो यहाँ पे 2 की पावर है इसमें प्लस 1 करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 2 प्लस 1, और जो 3 की पावर 1 है इसमें प्लस 1 करेंगे और ये सब मल्टीपल में लिखेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। तो ये जो 1 है 5 की पावर 1, इसे हम 1 ऐड करके लिखेंगे, तो यहाँ पे बनेगा 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ से कुल संभावित क्रम आएंगे 12। अब अगर 12 हम क्रम बनाते वैसे जैसे हमने पिछले लेक्चर में बनाया, पिछली स्लाइड पे बनाया था, तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो जाता, इसीलिए हम इस ट्रिक का यूज करके काफ़ी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो इस ट्रिक में हमने क्या क्या सीखा है एक बार पूरा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जब हमें एलिमेंट दिए हुए हों और हमसे पॉसिबल ऑर्डर पूछे कि इसके कितने संभावित क्रम हो सकते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम 60 के फैक्टर करेंगे और जिसकी जितनी पावर बन रही होगी उसको उस पावर में डिवाइड कर देंगे, जैसे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। और ऑर्डर बताने के लिए जो 2 की पावर यानी जो फैक्टर की पावर होगी उसकी पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई के रूप में लिख देंगे। यहाँ पे हमने 2 प्लस 1 किया इंटू 1 प्लस 1 किया इंटू 1 प्लस 1 किया, तो हमें क्या करना है, जो फैक्टर आएंगे उनकी पावर में 1 ऐड करके लिखना है, ना कि जो फैक्टर आए हैं उनमें 1 ऐड करना है, उनकी पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई के रूप में लिख देना है हमें, और जो आंसर आएगा वही हमारा संभावित क्रम होंगे। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते जाएंगे ताकि हम इसी प्रकार के और लेक्चर बनाते रहें। तो अभी डिस्कशन हुआ नहीं है पूरा, ऑप्शन और है हमारा। इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे जो बड़े एग्जाम होते हैं जैसे एनडीए, आईआईटी हुआ और जो भी एग्जाम होते हैं उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा, इफ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में दी हुई है 2x3 और दिया हुआ है, ये डिफाइन किस प्रकार है, यानी ये इस प्रकार डिफाइन है, ए आई जे इज इक्वल टू 3i माइनस 2j देन मैट्रिक्स ए। तो यहाँ पे हमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दी हुई है और उसका
वो किस प्रकार डिफाइन है ये हमें दिया हुआ है। ये IJ क्या है, रो और कॉलम है। तो हमें मैट्रिक्स ए बताना है। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी हिंट देंगे आपको। तो जो ए लिखा हुआ है मैट्रिक्स ए 2x3, तो ये हमारी रो की संख्या लिखी हुई है और ये कॉलम की संख्या लिखी हुई है। यहाँ पे I रो है और जो J है वो कॉलम है और हमें मैट्रिक्स ए बताना है। तो इसको जो करने का मेथड होता है काफ़ी लंबा होता है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड से ऊपर नहीं लगेंगे सॉल्व करने में। तो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करेंगे, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देंगे। शेयर से क्या होता है, जिनके पास इन ट्रिक्स का अभाव है या जो इन ट्रिक्स के बारे में नहीं जानते हैं, उनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। और सब्सक्राइब करने से, और सब्सक्राइब के साथ साथ जो बेल आइकन होती है उसे भी क्लिक कर दोगे, तब जब हम नेक्स्ट लेक्चर डालेंगे या इस क्वेश्चन को जिस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो जब डालेंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन हो जाएगा। तो इस लेक्चर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नेक्स्ट लेक्चर में आना भी ना भूलें, जहाँ पे हम इस क्वेश्चन को केवल 20 सेकंड में सॉल्व करके दिखाएंगे। और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है जिसे हम 20 सेकंड में सॉल्व करेंगे।